माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, और सभी लोगों को राम राम। सभी माता पिता की एक चिंता होती है और बच्चों की भी चिंता होती है कि असफल क्यों हो जाते हैं। तो आज मैं इसके उपाय आपको बताऊंगा कि आप असफल ना हो। साथ ही साथ चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है पत्थर चटा, आज उसके बारे में हम जानेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है, घर बैठे बैठे न जाने कितनी बीमारियों का इलाज कर देता है ये। लेकिन शुरुआत हम करते हैं आज के पंचांग से। आज बात करते हैं कि आपका बेटा आपका बेटी असफल ना हो, क्योंकि बच्चों की असफलता से जहां एक और बच्चे परेशान होते हैं तो दूसरी ओर माता पिता भी परेशान होते हैं। और विशेषकर वो माता पिता जो बच्चों की सफलता इसलिए ज़्यादा चाहते हैं कि वो लोगों पर रौब जमा सके, वो तो मानसिक रूप से ही बीमार हो जाते हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, या पेट में मरोड़े उठने लगती हैं। हालांकि ये होना नहीं चाहिए। आप अपने और अपने बच्चों से कंसर्न रहें। पहला उपाय, बच्चे को बोल दीजिए कि वह रोज़ाना गायत्री का यज्ञ करे और उसके साथ आप भी बैठ जाइए। दूसरा उपाय जो बहुत सरल है और वो ये है कि रविवार को वह अपने हाथों से गोला बांटे। गोला समझते हैं ना, नारियल बांटे। तीसरा उपाय जो उसको करना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति की जो दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो और निर्धन हो, उनकी रविवार को मदद ज़रूर करे। चौथा उपाय उनको ज़रूर करना चाहिए और चौथा उपाय ये है कि यदा कदा किसी बुजुर्ग को वह सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करवावे। अगर धन है तो खूब बढ़िया सा वस्त्र धारण करवा दे, नहीं तो रुमाल दे दें, जैसा भी हो, लेकिन ये कार्य अवश्य वो कर दिया करें। ऐसे मैं कुछ और उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो अद्भुत है, अचूक हैं और बच्चों की सफलता के लिए ये एक ज़बरदस्त फाउंडेशन स्टोन, एक पुश पॉइंट सिद्ध होंगे। बस सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा, करवा भी दीजिएगा और बच्चा पार्टी ज़रूर कर लेना, बहुत लाभ होगा। ज़रूर कर लेना, बहुत लाभ होगा। ये उपाय मैं बताऊं उससे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी मेहनत, विषय में कुशलता यदि है तो ये उपाय आपको ऐसा ज़बरदस्त पुश देंगे कि करियर रॉकेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको विषय में बिल्कुल कुछ नहीं आता, फिर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। भगवान भी इंटरेस्ट नहीं लेते ऐसे बच्चों में। सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बताता हूँ। 5 बादाम बच्चे सिरहाने रखकर सोया करें। ठीक, खाने नहीं है, बस सिरहाने रखकर सोइए और सुबह किसी को दान कर दीजिए। तोड़ के रखना भी ज़रूरी नहीं, सिर्फ साबुत भी रखेंगे तो काम चलेगा और उसके बाद उसको दान कर दीजिएगा। एक उपाय और बताता हूँ, मूली। जैसे ही मूली आए सिरहाने रखकर सोने लगिए, 5 मूलियाँ, और उसे दान कर दीजिए। ख़ास तौर से वो बच्चे जो पढ़ाई में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो ये काम ज़रूर कर दिया करें। तीसरा उपाय जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि हरे रंग की एक बोतल लीजिएगा, उसमें जल भर लीजिएगा। हरे रंग की बोतल नहीं मिले तो किसी भी सफ़ेद रंग की बोतल में जल भर लीजिएगा और ये बोतल शीशे की हो। जल भर के उसको सल्फारी सेलोफेन से ढक दीजिएगा और उसको 7 दिन के लिए सूर्य के ठीक सामने रखा कीजिए, जहाँ उगता हुआ सूर्य उस पर रोशनी बखेरे। 2 घंटे तो बिखेरे ही बिखेरे, और उसके बाद फिर उसको अंदर रख लीजिए। रोज़ ये काम करते रहिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल प्रतिदिन पीना शुरू कर दीजिए उसका। इतने में और बोतल जल भी बना लीजिएगा। आप देखिएगा दिमाग तेज चलने लगेगा। आप देखिएगा कि फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मेहनत कर सकते हैं और आप देखिएगा कि आपको फिर याद भी होने लगेगा और सूर्य की कृपा से आप सफल भी होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूं,
और वो ये है, और ये सभी लोग सुने, सभी के काम का है, विद्यार्थियों के लिए विशेष काम का है। जब भी आप पढ़ने बैठे, घूंट घूंट करके 2 गिलास पानी जरूर पिए। बैठकर घूंट घूंट करके 2 गिलास पानी पिए, और जब आप पढ़कर उठें तो 1 गिलास पानी फिर पिए। जब आप एग्जाम देने के लिए बैठे हैं एग्जामिनेशन रूम के अंदर, तो घूंट घूंट करके बिल्कुल शांत भाव से पानी पिए। देखिएगा, अच्छा काम करेंगे, मेमोरी बढ़ जाएगी आपकी, डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर हो जाएगी आपकी, और आप सफल हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाई में एक जबरदस्त सक्सेस दिलवाने वाला उपाय अभी बताता हूं। पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बता देता हूं। मैंने कहा था आपको एक बहुत विशेष उपाय बताऊंगा। देखो बच्चों, ये जो उपाय हैं ये आपके कर्म में सपोर्ट करते हैं आपको। आपका भाग्य प्रबल होता है जिससे। लेकिन यदि आप 0 कर्म करेंगे तो ये उपाय काम नहीं करते हैं। इसलिए इन उपायों को कैसे करना है ये समझना है, क्यों करना है ये भी समझना चाहिए। अब जैसे आप पढ़ने बैठे, 2 प्रकार के विद्यार्थी पढ़ने बैठते हैं। एक जो पढ़ते चले जाते हैं और उनको याद होता चला जाता है, और जब एग्जाम का समय आता है तो वो अच्छे से अपने ज्ञान को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, सफल हो जाते हैं। और दूसरे वो विद्यार्थी होते हैं जो एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं। कैसे पढ़ना है? जब आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठें, अपने मन को एकाग्र करें और विचारों में लेकर आए वह बात जो अब आपको पढ़नी है। आपको क्या विषय पढ़ना है वो उसको विचारों में लाएं, एकाग्र हों और बहुत गहरे स्वर से करें। और ये बहुत ईमानदारी से करना है, फॉर्मेलिटी से नहीं। इस तरीके से ओम करना है, गहरी श्वास लेना है, जल पीना है, पढ़ना है। और जब आप पढ़ के उठेंगे तो उठने से पहले फिर जल पिए और शांत भाव से बैठकर और साथ साथ याद करते जाएं आपने क्या पढ़ा है। अगर आपने इसे गंभीरता से कर लिया ना, तो जितनी देर भी आप पढ़ेंगे याद होगा आपको। साथ ही साथ एनालिटिकल पावर बढ़ जाएगी आपकी। देखिए, एग्जाम्स के पैटर्न अब चेंज हो रहे हैं बच्चों। अब सामान्य पैटर्न से एग्जाम नहीं हो रहा, वो विद्यार्थी के एनालिटिकल पावर्स को टेस्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर से यदि आप अफसर बनना चाहते हैं या किसी और महत्वपूर्ण पद पर जाना चाहते हैं, तो आपकी एनालिटिकल पावर बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे विश्लेषण करते हैं आप चीज़ों का, विश्लेषण करके कैसे लिखते हैं, यह उपाय आपको वहां भी मदद करेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि का उपाय बताने के बाद एक आपको जबरदस्त वाला उपाय बताऊंगा। मकर राशि, एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बता रहा हूं, और वो ये है कि आपको अगर सफलता चाहिए, बच्चों पेरेंट्स पर डिपेंड मत हो। अपने आप हर रविवार आटे का दान करो। दूसरी बात, थोड़ी देर अपने कमरे में कम से कम दोपहर तक सारे पर्दे हटा कर रखो जिससे रोशनी आ सके। और तीसरी बात, कुत्ते को भोजन जरूर करा दिया करो। और चौथी बात, महीने के 1 शनिवार के दिन कभी भी एक अखरोट लो, बीच से उसे खोल दो, तोड़ना नहीं, खोलना है, गिरी निकाल लो, गिरी खा जाना, उसमें सुरमा भरना, काले धागे से उसको बंद करना और अपने घर के गमले में उसको दबा देना मिट्टी के अंदर। और दबाने से पहले अपने ऊपर से एकाग्रचित्त होकर अपने प्रभु का नाम लेते हुए 7 बार ऐसे ऐसे उतारना। प्रभु आपकी बुद्धि ठीक करें, आपको मेहनत करने की शक्ति प्रदान करें, जिससे आप समय पर अच्छे अच्छे कार्य कर सको। आप देखना असफल हो ही नहीं सकते। पेरेंट्स प्लीज आप ये सुनकर अपने बच्चों को जरूर बताएं, उनसे ये जरूर कहें कि ये उपाय करने का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ दें। ये पढ़ाई का, उनके कर्म का अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि उनके कर्म को मजबूत बनाने के लिए एक सपोर्ट है। उनके भाग्य को मजबूत बनाने के लिए सपोर्ट सिस्टम है।
ये करेंगे तो सफल होंगे, बच्चे भी सफल, आप भी सफल। अब धर्मशास्त्र की बात करते हैं। आज चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत के ओंकार में स्थित परमेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये कैसे प्रकट हुआ पता है? एक बार नारद जी विंध्य पर्वत पर पधारे। विंध्य ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार में उसके हृदय में अभिमान बहुत झलक रहा था। यूं करके मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। नारद जी ने कहा, ओहो नारायण नारायण, मुझसे अहंकार। लंबी सांस भरी उन्होंने और नारद जी खड़े हो गए। विंध्य पर्वत ने कहा, अरे देवर्षि, अचानक आप खड़े क्यों हो गए? तब नारद जी बोले, तुम्हारे यहां हो सकता है सब कुछ हो, परंतु मेरू पर्वत जो है ना, तुमसे भी ऊंचा। आप जानते हैं नारद जी कैसे आग लगाते हैं। मेरू पर्वत तुमसे भी ऊंचा है और उसके जो शिखर है वो देवलोक तक जाते हैं। और ये करते हुए वैसे तिरछी निगाह से देखते नारायण कहते हुए चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि विंध्य पर्वत अब लज्जित होगा। और हुआ, और अपने जीवन पर बड़ा धिक्कार करने लगा। फिर उसने निश्चय किया कि मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। और 6 महीने तक उसने एक स्थान पर निश्चल होकर कठोर तप किया, आराधना की। भगवान भोलेनाथ, भक्त आराधना करो वो प्रकट ना हो, आज भी होंगे जी, आप आराधना कीजिए। प्रकट हो गए और उनसे कहा, अच्छा वर मांगो। तो विंध्य पर्वत बोला, प्रभु आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे मेरे अभीष्ट कार्य सिद्ध हो सके। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, सद्बुद्धि मांगी। भगवान भोलेनाथ ने उनको अभीष्ट वर दिया, तथास्तु। तभी विंध्य पर्वत पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आए और भगवान शिव से अनुरोध करने लगे कि हे प्रभु, जब आप यहाँ से इतने प्रसन्न हैं तो कृपया स्थित यहीं हो जाइए, यहीं पर स्थित होकर निवास कीजिए। भोले बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ओंकार लिंग जो वहाँ था वो 2 भागों में विभक्त हुआ। प्रणव में जो सदाशिव थे, ओंकार या ओंकारेश्वर नाम से विख्यात हो गए, और पार्थिव प्रतिमा में शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई, वह परमेश्वरेश्वर नाम से या मलेश्वर नाम से स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग निर्मल हृदय वाले भक्तों को जो उनके शरण में जा गिरते हैं उन्हें अभीष्ट प्रदान करते हैं। विंध्य पर्वत ने भी ज्योतिर्लिंग के पूजन के फलस्वरूप अपने मन को साधा और जीवन की स्थायी प्रसन्नता प्राप्त करी। और ये कैसे हुआ? जब उनका अहंकार समाप्त हो गया। ऋषियों का यही काम है। नारद ऋषि ने उन्हें बातों बातों में, तुमने मेरू पर्वत सुना है? हाँ, वो तुमसे भी ऊंचा है, कह के निकल गए और ये लज्जित हो गए। अहंकार टूट गया, समाप्त हो गया, ज्ञान आ गया, शिव की कृपा मिल गई। कितनी बड़ी सीख मिलती है इससे। और अब गुरु मंत्र, पत्थर चटा, सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि ये शरीर की पथरी को खत्म करता है। ना ना ना, अगर आपके कहीं कोई निशान पड़ा हुआ है हाथ पर, कहीं कोई चोट लग जाए हाथ पर, चेहरे पर कहीं कोई ऐसा निशान आ जाता है तो उसको भी पत्थर चट्टा दूर करता है। उसका उपयोग करने से आपको तब भी लाभ होता है। ठीक है ना? इसका पत्ता तोड़िए और वहां पे हल्के 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 रगड़िए कुछ दिनों तक, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। निशान की समस्या खत्म हो जाएगी।
और वहाँ अगर आपके दर्द होता है, जैसे कुछ छाले फपोले टाइप हो जाते हैं, वहाँ दर्द भी होता है, तो भी वह शांत हो जाएगा। हल्का सा गर्म कीजिए, निचोड़िए, उसकी बूंदें उस छाले पर गिर जानी चाहिए या उसकी बूंदें उस घाव पर गिर जानी चाहिए। थोड़ी सी चिरमिरी मस्ती है, लेकिन उसके बाद शांत हो जाता है। हड्डी में चोट लग गई, सूजन आ गई, पत्थर चटा हल्का गर्म करके बांध दीजिए, ऊपर से पट्टी कर दीजिए, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। ऐसे मदद करती हैं भगवती प्रकृति रूप में। तो आज हमने कितनी सारी बातें करी। आज हमने पत्थर चटा की बात करी, साथ ही साथ आज हमने भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग की बात की, और हमने वो अचूक उपाय जाने जो यदि हम कर लेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। बच्चा पार्टी सुन ले। आप खुश रहिएगा, और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, शास्त्रीय ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, भारत का ज्ञान है, मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचाने का माध्यम हूं। तो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, ये औरों को भी बताइएगा। और सब लोग सुबह 7:50 पर बैठ जाए कीजिए, बड़ा आनंद रहा करेगा। प्रभु आपको खूब शक्ति दे, आपको स्वस्थ रखे, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।